लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। देश भर में 7 चरणों में वोटिंग हो रही है। उड़ीसा में जो विधानसभा के चुनाव है और साथ ही साथ 21 लोकसभा की सीटें हैं, उस पर 13 मई से वोटिंग शुरू होने वाली है। संबलपुर से बीजेपी के प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। धर्मेंद्र जी, आज भव्य रोड शो और उसके बाद आपने नॉमिनेशन फाइल किया है, क्या महसूस कर रहे हैं? ये उड़ीसा की आने वाले राजनीतिक चित्र की रिफ्लेक्शन है। उड़ीसा, ये सारे उड़ीसा में ऐसे ही माहौल है। मैं 2 विषय कहना चाहूँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उड़ीसा की सबसे लोकप्रिय नेतृत्व है। 80 से 90% लोग चाहते हैं मोदी जी तीसरी बार देश की प्रधानमंत्री बने। अभी प्रधानमंत्री जी ने एक अपील किया है उड़ीसा के लोगों को, उड़िया भाषा भाषी लोगों को, कि देखिए एक बहुत बुनियादी विषय उन्होंने उठाया कि पिछले 26 साल से एक राजनीतिक पार्टी की शासन यहाँ है। किसी की दायित्व में मुख्यमंत्री की भूमिका है, लेकिन कारण क्या है? इतने संसाधनों से भरा हुआ ये राज्य देश की कई मानकों में पीछे है। रोजगार उपलब्ध कराने में, महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने में, बुनियादी मुद्दा को उपलब्ध करवाने में उड़ीसा लिस्ट में सबसे नीचे है। ऐसे क्यों है? नदी है, पानी है, जंगल है, तटीय इलाका है और नैसर्गिक संपदा का भरपूर है। खनिज संपदा जो भी आप नाम लो सब उड़ीसा में है। उसके बावजूद उड़ीसा क्यों पीछे है? उड़ीसा के गांव में क्यों पीने की पानी नहीं है? उड़ीसा की खेतों में किसानों के लिए पानी क्यों नहीं है इरिगेशन के लिए? उड़ीसा के सरकारी स्कूल बंद क्यों हो रहे हैं? टीचर क्यों नहीं है? बच्चे स्कूल क्यों छोड़ रहे हैं? उड़ीसा के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। आधे से अधिक डॉक्टर पोस्ट खाली पड़ा है। यहाँ से लोग मजबूरी से बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए। ये सारे विषयों को प्रधानमंत्री जी ने उठाया है। इसी पे उन्होंने अपील किया है कि हमें एक बार सेवा का मौका दो। हम उड़ीसा को विकसित भारत की मुहिम में 1 नंबर राज्य बनाएंगे। लेकिन उसी जो बीजेडी की आप बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उड़ीसा काफ़ी पीछे इस लिहाज से रहा। राहुल गांधी ने हाल में एक जनसभा को संबोधित किया जिसमें वो कहते हैं कि उड़ीसा में बीजेपी और बीजेडी की शादी हो गई है। वो कहाँ है? उनका भूमिका क्या है? वो तो बिकाऊ हो चुके हैं। बीजू जनता दल की पैसे से उनकी पूरा नेतृत्व खरीदा गया है। उन्हीं की पार्टी के लोग कह रहे हैं। कल यहाँ की जो लोकसभा प्रत्याशी थे वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि उन्होंने घोषणा किया उनको पहले प्रत्याशी, बाद में पैसा लेके और किसी को प्रत्याशी बनवा दिया। उसकी अर्थ क्या है? उसकी अर्थ है कि कांग्रेस पार्टी की कोई वजूद उड़ीसा में बची नहीं है। वो क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी अपने जनाधार देश में खो चुके हैं, इस देश में भी, इस प्रदेश में भी खो चुके हैं। उनके बारे में क्या कहना? आप अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, आप वहाँ पर लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उड़ीसा में बड़े मुद्दे आपको क्या लगते हैं? किस ऐसे मुद्दे को जहन में रखकर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और बीजेपी क्यों? लोग मोदी जी पे भरोसा करते हैं, ये प्रमुख सबसे मुद्दा है। दूसरी ओर आज एक नई पीढ़ी के लोग जब दुनिया में बाहर कहीं जाते हैं, बाहर राज्य में जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, उनके मन में एक बेसिक प्रश्न आता है कि भाई मेरे वहाँ ये सब क्यों नहीं हो रहा है? मेरे राज्य में तो उससे ज़्यादा संभावना है। ये जो एक एस्पिरेशन है ना, इसमें जो आकांक्षा है, नई पीढ़ी के लोगों में जो आकांक्षा है, ये आकांक्षा एक नया उतावलापन खड़ा किया है समाज में, एक नया जागृति लाए है। ये जागृति परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। विकास क्यों नहीं हो पा रहा है, ये मुद्दा है। मोदी जी विश्वसनीयता का चेहरा बन चुके हैं। ये दोनों मिला के इस बार उड़ीसा की राजनीति एक नई प्रकार की ध्रुवीकरण की ओर बढ़ रहा है। विपक्ष एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है। तमाम ऐसे जो बड़े चेहरे विपक्षी पार्टियों के, वो कह रहे हैं कि अगर इस बार बीजेपी सत्ता में आई तो संविधान खत्म हो जाएगा और आरक्षण ये लोग खत्म कर देंगे। आरक्षण तो उन्होंने खत्म करके रखा था। कई राज्यों में ओबीसीओं के अधिकार कांग्रेस तथा उनकी सारी इंडी गठबंधन की सारे लोगों के कारण ही बंद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता हमने ही दिया। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री जब थे, एसटी मित्रों के लिए एक जनजाति कल्याण विभाग अलग बना। आज सबसे जो प्रिमिटिव ट्राइब है, अत्यंत जिनका कोई वोट में भी मायने नहीं है, ऐसे लोगों के बारे में नरेंद्र मोदी 24,000 करोड़ रुपया खर्चा करके विकास किए। जब तक भारत में संविधान है, जब तक भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, एक भी रिजर्वेशन बंद नहीं होने वाला है। मोदी जी ने रिजर्वेशन को पुख्ता करने के लिए
पार्लियामेंट में कानून लाया है, एक्स्ट्रा कानून लाया है। सिर्फ कहने से रिजर्वेशन नहीं भरेगी, उसके लिए गारंटी देना पड़ेगा। मोदी जी ने पार्लियामेंट में कानून ला के गारंटी दिया है। जो लोग बार बार संविधान की छेड़छाड़ किए होते, संविधान को का धज्जियां उड़ाए थे, ये लोग आज हार की ग्लानि से कुछ भी बोलते हैं। आखिर में मेरे एक दो छोटे छोटे सवाल। आप शिक्षा मंत्री हैं और न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आपकी उज्ज्वला मैन वाली भी छवि है। इसके अलावा आप जब पेट्रोलियम मंत्री भी रहे, पेट्रोलियम पर सियासत बहुत ज़्यादा हमने देखी रेट्स को लेकर के। क्या लगता है कि इस चुनाव में ये कुछ मुद्दे हैं? देखिए, चुनाव चढ़ चुका है, देश की लोग मन बना चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। हम लोग उसी मुहिम की एक प्रमुखता से जुड़ चुके हैं। देश की जनता उसमें आगे बढ़ चुका है। आखिरी सवाल, 21 लोकसभा की सीटें और विधानसभा में आपको क्या लग रहा है क्या होगा? 21 का 21 लोकसभा हम जीतने वाले हैं, जीत रहे हैं। और उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की एक स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार होगी। चेहरा कौन होगा? पार्टी तय कर लेगा। बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी आपने सुना, जो कि पूरी तरीके से आश्वस्त, और उनका ये कहना है कि 21 की 21 सीटें भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में जीतेगी और विधानसभा का चुनाव भी बीजेपी ही जीतने वाली है।